हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला आपको प्रूव करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र। गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र। गोलीय सतह जो होता है इस टाइप से होते हैं, जिसमें दो भाग होता है, एक उत्तल सतह होता है और एक अवतल सतह। तो सबसे पहले हम आपको उत्तल सतह के बारे में आपको बताएंगे, जिसका फार्मूला आपका जो होता है गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र μ2 माइनस μ1 बटा r इजकल टू μ2 बटा v अब माइनस μ1 बटा u। μ1 μ2 जो है आपका क्या माध्यम का अपवर्तनांक होता है, r आपकी बरकता त्रिज्या है, v प्रतिबिंब दूरी और u को हम क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए। एक हम क्या किए, उत्तल सतह ले लिए। उत्तल सतह का उभरा हुआ रहता है प्रवर्तन सतह। मान लेते हैं ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जहां से प्रकाश की किरणें निकलती है। निकलने के बाद ये उत्तल सतह के इस बिंदु पर ये किरणें यहाँ से निकली और जाने के बाद उत्तल सतह के इस बिंदु पर क्या हो जाता है, आपतित होता है। जिस बिंदु पर आपतित होता है वहां हमें क्या करेंगे, एक नॉर्मल डालेंगे, अभिलंब। ये अभिलंब हो गया, ये आपका नॉर्मल है। जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष के यानी प्रधान अक्ष के सी बिंदु पर, मान लेते हैं सी बिंदु पर आके क्या करता है, मिलता है। ये आपतित किरण है और ये नॉर्मल है, तो इसके साथ जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे आपतन कोण, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। आप ध्यान रखें, ये माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। ये आपका क्या है, विरल माध्यम। इसको मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है, संघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब संघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये किरणें जाना चाहिए था इस टाइप से ऐसे सीधे, लेकिन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ये आपका नॉर्मल है अभिलंब, इधर आपका जब मुड़ेगा तो इस रूप में कुछ आकर इस अक्ष पर आपको यानी प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर आपको मिलेगा उस बिंदु को हम बोलेंगे आई। यही हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। रियल लाइन आके जब दो रियल लाइन आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। फिर से ध्यान दें, एक हम उत्तल सतह ये भी लिए और एक प्रिंसिपल एक्सिस है यानी प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें निकली तो उत्तल सतह के इस पॉइंट पर इसको मान लेते हैं एम, यानी एम पॉइंट पर आके क्या हो गया, मिल गया। अब क्या होगा, इस पॉइंट पर आपतित किरण इस आपतन बिंदु पर एक नॉर्मल यानी अभिलंब डालें और अभिलंब को हम इधर मुख्य अक्ष की ओर बढ़ाएं तो सी बिंदु पर आपको मिल जाता है। और ये किरण जो था, आपतित किरण, ये जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें ऐसे आती है और यहाँ जब नॉर्मल होता है अभिलंब तो जाना चाहिए था ऐसे, या ऐसे सीधे निकलना चाहिए था किरण को, तो सीधे नहीं निकलता, या तो इधर चला जाता है या इधर, यानी अभिलंब की ओर आ जाता है या अभिलंब से दूर भागता है। ये डिपेंड करता है माध्यम पर। अगर आपको विरल से संघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और यदि संघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। तो हम ये विरल था और ये संघन, तो विरल से संघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं जाकर मिलेगा, और जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी प्रतिबिंब उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनाएगा, जिसको हम इमेज यानी आई से डिनोट कर दिए। आप ध्यान दें कि यहाँ मान लीजिए कि ये कोण आपका अल्फा बना रहा है और ये कोण आपका क्या है, बीटा बना रहा है, और ये मान लीजिए कि थीटा बना रहा है। मान लेते हैं ये कोण आपका थीटा है, ये आपका बीटा, ये आपका अल्फा। अब ध्यान दें, यहाँ ये तो आपतन कोण हो गया, और जब इधर जब लौटेगा तो यहाँ अपवर्तन कोण बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर। अब हम आई और आर का वैल्यू निकाल लेंगे, और आई और आर का वैल्यू निकाल कर स्नेल के नियम से क्या करेंगे,
उसमें आई और आर का वैल्यू रख के उसको हम इस फार्मूला को हम प्राप्त कर लेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, म्यू1 और म्यू2 जो है, इसमें म्यू2 जो होता है वो ग्रेटर देन किसका होता है, म्यू1 का, यानी म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1, संघन जो होता है वो बड़ा होता है और विरल क्या होता है, छोटा होता है। ध्यान दें, फ्रॉम फिगर से आपका क्या हो जाएगा, एक चल देंगे ट्रेंगल ओ एम सी, इन ट्रेंगल ओ एम सी, त्रिभुज ओ एम सी में हम क्या देख रहे हैं, आप पढ़े होंगे थ्योरम 9th क्लास में कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, इसको हम बहिष्कोण बोलते हैं, और ये दोनों अंतःकोण, इंटरनल एंगल आई एक्सटर्नल एंगल होता है। अंतःकोण जो होता है वो बहिष्कोण के बराबर होता है, यानी अंतःकोण का योग जो होता है वो बहिष्कोण के क्या होते हैं, बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ देख लीजिए, ट्रेंगल ओ एम सी में ये दोनों अंतःकोण हो गया और ये आपका क्या है, बहिष्कोण है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस थीटा बराबर आई, यानी आई का जो वैल्यू होगा अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, थीटा। अब हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए इस ट्रायंगल में चलना, एम सी आई, अगेन क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एम आई सी में क्या हो जाएगा, ये दोनों अंतःकोण होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बहिष्कोण। तो हम लिख सकते हैं बीटा प्लस आर इक्वल टू थीटा, या जब हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। अब हमें आई और आर निकल गया, तो अब चलेंगे स्नेल्स लॉ से, लिखेंगे फॉर स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू टू बटा म्यू वन। ये स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, जो इस रूप में रहता है साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू वन, या इसी को हम लिख सकते हैं आई बटा आर इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू वन। अब ध्यान दें, ये आई क्यों लिख दिए साइन आई के लिए, तो साइन आई का जो वैल्यू होता है लगभग आई के क्या होते हैं, बराबर। ये लगभग का सिंबल होता है, साइन आई का वैल्यू लगभग आई के बराबर, और साइन आर जो होता है, साइन आर वो लगभग आर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें आई और आर का मान यहां से पुट कर देंगे। आई का मान कितना है, अल्फा प्लस थीटा, और आर का मान रखेंगे थीटा माइनस बीटा इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू वन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे इसमें गुना होगा और इससे इसमें गुना होगा। क्या करें, म्यू वन से इसमें लिखेंगे तो गुना करेंगे तो म्यू वन गुने अल्फा हो जाएगा, म्यू वन अल्फा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू वन थीटा इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए तो म्यू टू थीटा माइनस म्यू टू बीटा हो जाएगा। अब थीटा वाले एक साथ कर लो और इसको इधर ले आएंगे तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू थीटा, अब माइनस प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में म्यू वन थीटा। ये दोनों में से थीटा हम कॉमा निकाल सकते हैं, कॉमा निकाल सकते हैं। ध्यान दे, इधर आपको बता देते हैं, इधर से ये मिटा देते हैं आपको। यहां हम लिख सकते हैं म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल टू थीटा इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन, इतना हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा और थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे
11th क्लास में थीटा इजकल टू एल बाई आर, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। जैसे इस तरह कोई वृत्त रहता था और इस केंद्र ये आर, यहाँ से जो 1 डिग्री का 1 रेडियन कोण बनता है तो ये आर रहता है, तो ये भी क्या होता था आर। और यहाँ मान लीजिए कि पूरा कोण थीटा था, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल मान लिए थे, तो क्या निकल के आता था थीटा इजकल टू एल बाई आर, यानी चाप की लंबाई अब बटा क्या होता है त्रिज्या। जहां एंगल पर थीटा बनता है, थीटा जहां बनता है वो केंद्र होता है, तो यहाँ अल्फा बन रहा है इस पॉइंट पर, तो ये केंद्र होगा वृत्त का, और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएंगे त्रिज्या, और ये जो होगा एम पी, ये आपको क्या हो जाएगा वृत्त का चाप होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं म्यू वन और अल्फा के लिए हम लिख सकते हैं चाप की लंबाई यानी एल बटा आर, चाप की लंबाई क्या हो गया पी एम अब बटा आर, आर हो जाएगा कितना ओ पी, प्लस म्यू2 अब बीटा, बीटा का बीटा आपका यहाँ है तो केंद्र ये हो जाएगा, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे त्रिज्या, और चाप की लंबाई वही रह जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं पी एम बटा पी आई। अब इजकल टू थीटा, थीटा के लिए सेंटर ही होगा, तो रेडियस पी सी हो जाएगा और चाप की लंबाई पी एम, यानी पी एम बटा पी सी इंटू म्यू2 माइनस म्यू1। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चूंकि थीटा इजकल टू एल बटा आर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, क्लास 11th में था कोनों के माप में पढ़ने के लिए। अब देखिए पीएम तीनों में है, तो पीएम हम क्या करेंगे कैंसिल कर दे सकते हैं कॉमा लेके, तो बचेगा क्या म्यू1 बटा ओ पी प्लस म्यू2 अब बटा पी आई, इधर क्या बचेगा म्यू2 माइनस म्यू1 अब बटा पी सी। अब हम देख रहे हैं ओपी क्या है, ओपी हमारा वस्तु दूरी है, लेकिन ध्रुव से बाईं ओर है तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं म्यू1 और ओपी के लिए माइनस यू, वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है। फिर देख लीजिए प्लस म्यू2 अब बटा पी आई, यहाँ प्रतिबिंब बना है आई पर, तो ये प्रतिबिंब दूरी जब भी मापा जाता है तो ध्रुव से यानी ध्रुव यानी पोल से मापा जाता है, तो पी आई के लिए हम क्या लिखेंगे भी, ये दाईं ओर है इसलिए पॉजिटिव में होगा, म्यू2 अब माइनस म्यू1 और पी सी आपका वर्कता केंद्र है जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये वर्कता केंद्र हो गया, भी को डिनोट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये भी हो गया, और ये आपका क्या हो गया यू यानी वस्तु दूरी हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे आर लिख सकते हैं, या इस टाइप से म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर इजकल टू, प्लस वाला पहले लिख देंगे माइनस वाला इधर लिखेंगे, यानी म्यू2 बटा भी अब माइनस क्या हो जाएगा म्यू1 बटा यू। ये जो हमें फार्मूला प्राप्त हुआ इसी को हम बोलते हैं गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र बोलते हैं। ये गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र है जो आपको उत्तल सतह में आपको बताएं, अवतल सतह में भी आपको इसको हम प्रूव करेंगे गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र, लेकिन अगले वीडियो में आपको प्रूव करेंगे। तब तक यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स।